गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान, अपने तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ आप लोग के सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको गृह बजट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे। इस टॉपिक में मैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, जो है एंजल का सिद्धांत। डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ये जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1857 में पारिवारिक बजट का सिद्धांत दिया था, जिसे हम उपभोग का नियम भी कहते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने एक इस प्रकार का सिद्धांत दिया था, पारिवारिक बजट बनाने का वो तरीका दिया था जिसमें उन्होंने क्या किया, समाज के जितने भी लोग हैं उनको मुख्य रूप से 3 वर्गों में आय के आधार पर बांट दिया था, जिसमें 3 वर्ग बनाए थे इन्होंने। पहला था धनी वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा श्रमिक वर्ग। 3 वर्ग में बांटने के बाद उन्होंने जितने मदें हैं जिन पर कि हम अपने आय को व्यय करते हैं, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा आदि, उन मदों को लिखा था और उसको तीनों जो वर्ग हैं उन पर होने वाले प्रतिशत व्यय को बताया था। तो जिस तरह से उन्होंने चार्ट में बताया था वो मैं आगे आपको समझाऊंगी चार्ट दिखाकर। तो उससे जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें पहला पॉइंट है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, मतलब हम श्रमिक से मध्यम और मध्यम से धनी वर्ग की ओर बढ़ते हैं, तो भोजन पर होने वाला जो प्रतिशत व्यय है वो कम होता जाता है। मतलब जितना प्रतिशत व्यय एक श्रमिक वर्ग भोजन पे करेगा उससे कम प्रतिशत व्यय धनी वर्ग भोजन पर करता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने समझाया कि आय में परिवर्तन होने पर वस्त्रों पर होने वाला व्यय लगभग समान रहता है। तीसरा पॉइंट, आय बढ़ने या घटने पर आवास, प्रकाश व ईंधन पर व्यय का प्रतिशत लगभग स्थिर रहता है, यदि श्रमिक वर्ग हो या धनी वर्ग हो। डॉक्टर एंजल के अनुसार प्रतिशत व्यय तीनों पर लगभग समान उन्होंने बताया है। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, हम श्रमिक से धनी वर्ग की ओर बढ़ते जाते हैं, तो शिक्षा पे, मनोरंजन पे, स्वास्थ्य पर एवं व्यक्तिगत सेवाओं पर प्रतिशत व्यय में वृद्धि होती जाती है। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने व्यय की मद को मुख्य रूप से इन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें पहला इन्होंने लिया है भोजन, दूसरा वस्त्र, आवास, प्रकाश, ईंधन और 5वां है शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि। और इन्होंने जो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और 3 धनी वर्ग बांटे हैं उसमें आय का प्रतिशत व्यय बताया है। अगर हम टोटल 100% देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि श्रमिक वर्ग भोजन पर लगभग 60% व्यय करता है, वहीं मध्यम वर्ग 55% और धनी वर्ग 50% व्यय करता है। वस्त्र पर तीनों वर्ग, श्रमिक, मध्यम एवं धनी वर्ग, ये तीनों का प्रतिशत व्यय लगभग समान रहता है, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया चार्ट में। आवास पर भी हम जाते हैं तो श्रमिक वर्ग 12% खर्च करता है अपनी आय का, मध्यम वर्ग 12% और धनी वर्ग भी 12%। इसका अर्थ ये नहीं है कि होने वाला वास्तविक व्यय भी बराबर हो। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये श्रमिक वर्ग के आय के अनुसार 12% की वैल्यू अलग आती है और धनी वर्ग का करते हैं तो 12% की वैल्यू अलग आती है। प्रकाश पर तीनों वर्ग 5% व्यय करते हैं। जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर आते हैं तो हमारा प्रतिशत व्यय आय के अनुसार बढ़ता जाता है। श्रमिक वर्ग 5% खर्च करता है, मध्यम वर्ग 10% एवं धनी वर्ग 15% व्यय करता है। आपके सिलेबस में इसे एक बार डायग्राम द्वारा निरूपित किया गया है, जिसे आपको बनाना बहुत आवश्यक है और इसको समझना भी। तो ये खंभ चित्र भी इसे कहते हैं या बार डायग्राम। तो इसमें नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है ये एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन दी गई है वो वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने व्यय की मदें ली हैं। पहला जो मद है वो भोजन है, उसके बाद वस्त्र, आवास, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, और वाई एक्सिस जो
वर्टिकल है उस पर हमने व्यय का प्रतिशत लिया, जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा है तालिका में। तो हाँ, अगर हम और इसके बाद ये आपको 3 ब्लॉक दिख रहे होंगे दाहिनी तरफ, इस ब्लॉक को हमने अलग अलग कलर से बताया है। धनी वर्ग को हमने येलो कलर से बताया है, पीले रंग से, मध्यम वर्ग को पर्पल बैंगनी रंग से, और श्रमिक वर्ग को हरे या ग्रीन कलर से बताया है। तो बार डायग्राम आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा 8 तक। तो बार डायग्राम में सबसे पहले हम लेते हैं, जैसा हमने पिछले चार्ट में देखा कि धनी वर्ग जो है वो भोजन पर 50% व्यय करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीला खंभ चित्र है, पीला बार जो है वो कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 50% तक। और इसी तरह अगर हम मध्यम वर्ग पर्पल को लेते हैं तो वो भोजन पर 55% खर्च करता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर 55% पर ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद श्रमिक वर्ग पे आते हैं ग्रीन कलर पे, तो ये 60% व्यय भोजन पर करता है। तो एक व्यय पर हमने तीनों वर्गों को निरूपित किया है, एक मद को दिखाया है भोजन को। इसके बाद हम वस्त्र पर आते हैं। तो वस्त्र पर भी हम देखते हैं कि तालिका के अनुसार 18% व्यय करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 20% के नीचे ही लाइन है तीनों की, और तीनों बराबर है। तो तीनों वर्ग वस्त्र पर 18% व्यय करते हैं खर्च। इसके बाद हम आते हैं आवास पर। आवास पर 12% व्यय है। ये आप देख सकते हैं कि ये 10% से थोड़ा ऊपर दिखाया गया है। तो 12% धनी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग तीनों आवास पर इसी प्रकार खर्च करते हैं। प्रकाश पर तीनों वर्ग 5% करते हैं, जो कि 0 से 10% के बीच में दिखाया गया है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन आता है, जिसमें धनी वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत व्यय कर रहा है 15%, और इसके बाद मध्यम वर्ग 10% और श्रमिक वर्ग 5% व्यय करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने एक तालिका ली है जिसमें श्रमिक वर्ग का मासिक बजट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने लिया है कि श्रमिक वर्ग की मासिक आय 5000 रुपये है। तो हमने सारे मद को एक तरफ लिखा है और एंजल के द्वारा दिए गए प्रतिशत को उसके सामने कॉलम में लिखा है। तो भोजन पर हम देखते हैं कि 60% खर्च किया जाएगा, और अगर हम 5000 का 60% निकालते हैं तो वास्तविक व्यय 3000 रुपये प्रति माह आती है। इसी प्रकार वस्त्र पर हम देखते हैं कि 18% व्यय दिखाया गया है, जिसे कैलकुलेट करने पर 5000 का 18% 900 रुपये प्राप्त होता है। आवास का 12% है, जिसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 600 रुपये प्रति माह आता है खर्च। प्रकाश एवं ईंधन पर 5% के हिसाब से प्रति माह 250 रुपये खर्च किए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर श्रमिक वर्ग 5% व्यय करता है, तो इस हिसाब से 250 रुपये प्रति माह खर्च किए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब हमने प्रतिशत व्यय को टोटल कैलकुलेट किया तो नीचे रेड कलर से आपको 100% प्राप्त होते हैं, और इसी तरह वास्तविक व्यय को जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं 3000 + 900 + 600 + 250 + 250, तो हम देखते हैं कि 5000 रुपये हमको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए मैंने ये चार्ट बना के दिया है आपको। इसमें हमने मध्यम वर्ग की आय दी है 40,000 रुपये प्रति माह। तो जैसा कि पिछली तालिका में बताया गया है कि मध्यम वर्ग किस मद पे कितना प्रतिशत व्यय करता है, उसी के अनुसार जैसे भोजन पे 55%, तो आप 55% के हिसाब से 40,000 का वास्तविक व्यय निकालेंगे। इसी प्रकार वस्त्र का 18%, आवास का 12% और प्रकाश ईंधन पे 5% तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे 10% के हिसाब से वास्तविक व्यय निकालेंगे, और आप देखेंगे कि प्रतिशत व्यय का ग्रैंड टोटल 100 और वास्तविक व्यय का ग्रैंड टोटल 40,000 आना चाहिए। थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।